ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासुवो यद्भद्रं तन्न आसुवो। मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतल की इस क्लास में आपका स्वागत है। हम सब मिलकर के द्वितीय वर्ष की संस्कृत की कक्षा में अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ रहे हैं और अभिज्ञान शाकुंतल का दूसरा अंक का आज 5वां पद्य पढ़ेंगे। इससे पहले वाले चौथे पद्य में तक जो अपन ने पढ़ा वो ये था कि सेनापति आया है, राजा को देख करके और अपनी बात कर रहा है और शिकार के बारे में जो अपनी बातें कहनी है उनको कह रहा है। अब वो सेनापति राजा के पास आकर के और अपनी बात कहता है। उपेत्य जयतु जयतु स्वामी गृहीत स्वापदारण्यम किम अन्यत्र अवस्थीयते। राजा के पास आकर के राजा को प्रणाम करता है, प्रणाम करके कहता है गृहीत स्वापदम अरण्यम, ऐसा जंगल हमने ग्रहण कर लिया है जिसमें जंगली जानवर बहुत सारे हैं। किम अन्यत्र अवस्थेयम, कुछ और करना है क्या? वो पूछता है कि महाराज कुछ और करना है तो बताइए। राजा मंदोत्साह कृतोस्मि मृगयापवादिनाम आडव्येन। राजा कहता है कि मृगयापवादी, शिकार खेलने को व्यर्थ बताने वाले, शिकार के विरोधी जो लोग हैं उनमें अपना मित्र मांडव्य भी है, विदूषक। उसने मुझे शिकार के प्रति मंद उत्साहित कर दिया है, अर्थात मेरा शिकार खेलने के प्रति बिल्कुल भी उत्साह नहीं रह गया है। सेनापति जनांतिकम, थोड़ा मांडव्य की तरफ, विदूषक की तरफ देख करके सखे स्थिर प्रतिबंधो भव, आप जैसे हो वैसे ही रहो। अहम तावत स्वामिनः चित्तवृत्तिम अनुवर्ती थी, मैं तब तक महाराज की चित्तवृत्ति को, उनके मन में विचार क्या है इसका थोड़ा सा जायजा लेता हूँ, पता लगाता हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये बात उसने एक तरफ विदूषक को कही है। प्रकाशम अब स्पष्ट तौर पर महाराज को कहता है प्रलपत केश वेदया, ये मांडव्य आपका जो मित्र है ना, ये तो यूं ही बकता रहता है। ननु प्रभु रेव निदर्शनम, आप ही इस विषय में प्रमाण है। आप स्वयं विचार करें, आपको अगर शिकार के लिए चलना है तो हम सब तैयार हैं, और यदि नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो जो है ना, इस बात को प्रमाण के रूप में ये पद्य बोलता है। मेदच्छेद कृशोदरम लघुभवत्युत्थान योग्यम वपुः सत्त्वानामपि रक्षते विकृतिमच्चित्तं भय क्रोधयो उत्कर्षः सतधन्विनां यदि शवः सिद्ध्यन्ति लक्षे चले मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगयामि दृक्विनोदः कुतः। मेदच्छेद कृशोदरम, मेद चर्बी के छेद घट जाने के कारण से, चर्बी हट जाने से, उदरम कृश, कृशोदरम पेट पतला हो जाता है, और लघु भवती हल्का होता है, उत्थान योग्यम उठने के योग्य होता है वपु शरीर। चर्बी के शिकार खेलने से, चर्बी घट जाने से पेट पतला होता है, और शिकार खेलने वाले व्यक्ति, शिकारी का शरीर हल्का और उठने बैठने योग्य हो जाता है, नहीं तो भारी भरकम व्यक्ति उठने बैठने में भी परेशानी होती है। सत्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमत् चित्तम भय क्रोधयो, भय और क्रोध के कारण से, विकृतिमत् चित्तम विकार से युक्त हुआ चित्त, सत्वानाम जिन जानवरों का शिकार किया जा रहा है उनका अपि भी लक्ष्यते पता चल जाता है। पर जिनका शिकार खेलने के लिए हम चले हैं, हिरण, शेर, बराह जो भी हैं, वो शिकार खेलने के, वो उनको मालूम है कि अब हमारी मृत्यु है, तो वो भय और क्रोध के कारण से जो है ना इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो उनके चित्त में क्या क्या विकार हो रहे हैं वो सब का भी हमको पता चल जाता है, अर्थात शिकार खेलने वाले को पता चलता है। दूसरी बात, तीसरी बात, उत्कर्षः सचधन्विनां यदि शवः सिद्ध्यन्ति रक्षे चले। उत्कर्षः कसौटी, धन्विनाम धनुर्धारियों की, श्रेष्ठ धनुर्धारियों की, धनुष पर निशान लगाने वालों की, यानी लक्ष्य पर निशान लगाने वालों की, यद जो ईशवः
अपने बाणों को लक्ष्य चले चंचल लक्ष्य पर सिद्धंती सिद्ध कर देते हैं। माने ये बहुत बड़ी धनुर्धारियों के लिए कसौटी है। क्या? शिकार खेलना। क्यों है? इसलिए कि जिस समय पर अपन शिकार खेलने के लिए हिरण, मृग, वाराह आदि किसी का पीछा कर रहे होते हैं तो वो चंचल होता है, स्थिर नहीं होता। कभी इधर मुड़ जाए, कब किधर मुड़ जाए पता नहीं। ऐसी स्थिति में उस चंचल अपने लक्ष्य पर बाण को सही लगा देना, ये धनुर्धारियों की कसौटी है और ये शिकार खेलने से ही आता है। इसलिए मिथ्यैव व्यसनम वदन्ति मृगयाम ईदृक् विनोदः कुतः। मृगया को शिकार खेलने को मिथ्यैव व्यसनम वदन्ति, व्यर्थ में ही लोग व्यसन कहते हैं। ईदृक् विनोदः कुतः, इस प्रकार तो मनोविनोद है ही कहाँ। मानी ये सबसे बड़ा मनोविनोद भी है। शरीर हल्का हो जाता है, चर्बी घट जाने से उठने बैठने में कोई परेशानी नहीं होती है। भय और क्रोध के कारण से जो जानवर हैं जंगली, जिनका शिकार करने हम चले हैं, उनके चित्त में क्या विकार हो रहा है उन सबका पता चल जाता है। और शिकार खेलने वाला जो व्यक्ति है वो अपने सही चंचल लक्ष्य को बींध सकता है या नहीं, इस बात की कसौटी भी है कि अगर वो सही लक्ष्य लगा लेता है इसका मतलब बहुत बढ़िया धनुर्धर है। इसलिए इस प्रकार का कोई मनोविनोद नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा मनोविनोद है। व्यर्थ में ही लोग शिकार को झूठा कहते हैं, बेकार कहते हैं, व्यसन कहते हैं। ये व्यसन नहीं, ये तो सच में जो है सैनिकों की, धनुर्धारियों की एक कसौटी है। ये बात जो है ना सेनापति ने राजा को कही है। तो मित्रों, आज अपन पाठ आज का यहाँ रहने देते हैं। इससे आगे वाला कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।